वंदामी आदरणीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी कार्य के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी हम्म। उसमें सफल नहीं हो पाते तो उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, बार बार मन में ख्याल आता है कि शायद और मेहनत कर ली होती या किसी और तरीके से कार्य को कर लिया होता तो सफल हो जाते। और यह हम्म। भी लगता है कि अगर यदि इसमें सफल नहीं हो पाए तो आगे किसी और कार्य में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कैसा है, हमेशा पुण्य का चिंतन करना चाहिए। आ, कैसा है, कई बार हमने अपने अतीत जन्मों में पुण्य का संचय किया है। तो वो पुण्य जो है जिस स्वभाव स्वरूप से आए, जैसे हम देखते हैं अनेकों बार कोई वैद्य बनकर पैदा हुआ, उसने सही तरीके से काम किया तो लंबे समय तक वैद्य बनने का मौका मिलता है ना। तो उस दिशा में कोई कार्य हुआ है किसी पुण्य के कार्य में, तो वो हमारा जो पूर्व कर क्रियाएं हैं वो उस पुण्य का और अनुबल देती हैं। जब भी ऐसी कोई किसी इसमें निराशा आ जाए तो आप ये चिंतन कर सकते हैं कि इस लोक में सब कुछ तो पुण्य का ही चिंतन है ना। मैंने मेहनत नहीं की, ये सत्य है। यदि मेहनत कर लेता तो ये मिल जाता, ये भी सत्य है। तो और पर मैंने मेहनत नहीं की और मुझे इसका पश्चाताप हो रहा है, तो शायद मेरे जीवन का वो हिस्सा नहीं था, भाग नहीं था। तो मैं अगले बार कुछ काम करूं और मेहनत करूंगा। इस तरह से चिंतन कर सकते हो। मैं भी ऐसी है, हर 4 दिन में कुछ तो भी सोचता हूँ, मैं ये करूंगा ये करूंगा। परिधि भैया को बताता हो कि उपासक ये करूंगा ये करूंगा, और आधी चीजें हो, आधी छोड़ो 70% चीजें नहीं हो पाती। तो बड़ा भाव जाता है कि हाँ सब कुछ तो भी नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस तरह से आता है, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। करियर वाइज कुछ है तो चिंतन करो कि मैं पुण्य का और संचय करूं। यदि पारिवारिक जीवन में है तो पारिवारिक जीवन भी किसी कार्य से ही हम उसके लिए अभ्यास करें तभी वो संभव हो पाते हैं। तो उसकी निराशा को दूर करने के लिए पुण्य का चिंतन करो और देखो कि पुण्य का चिंतन करने से, पुण्य का संचय करने से ये बाधाएं जो हैं, बड़ी सी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए विशेष करके बोधि पूजा बताई गई है। जब भी ऐसा कोई करियर वाइज में कोई दिक्कत आ जाए, उन्नति में कोई दिक्कत आए, तो बोधि पूजा का आप अभ्यास कर सकते हैं। बोधि पूजा यानी जो भगवान का शरीर स्वरूप से जो महाबोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष की भगवान की धम्म काया करके जो कहा है ना, उसको उसको उसका पूजन आदि करने, उनके गुणों का चिंतन कर, नमन आदि करने से बहुत पुण्य का संचय होता है। तो उसको कर सकते हैं। ठीक। ठीक। वंदा में आदरणीय बनते जी। सुखी हो। जैसे अभी हमारे उपवास चलते हैं तो हम हम्म। हमें उस दिन धम्म सती करनी है, तो हम अपने धम्म के जो भी नोट्स बनाते हैं, जो भी हम्म। कॉपी में हम्म। लिखते हैं, अगर हम उसे पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो वो भी धम्मानु सती में ही आता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म का चिंतन ही धम्मानुसति है। धर्म का चिंतन कर रहे हैं तो धम्मानुसति हो रही है। तो कैसे? तो इसको और सरल कर सकते हैं। जैसे धर्म का पढ़ रहे हैं तो धर्म का धम्मानुसति हो गई, परंतु धम्म की प्रायोगिकता क्या है? तो ये धर्म स्वाक्षात है, संधिटिक है। इससे धर्म के प्रति जो विश्वास है और प्रबल होते जाता है और प्रगाढ़ होते जाता है। तो वो भी चिंतन करो। धर्म को पढ़कर धर्म के अनुसार चिंतन करना धर्मानुसति का ही भाग है। ठीक। बनते जी, मेरा प्रश्न ये था कि बुद्ध शासन में, बुद्ध धर्म में हम कोरोना के समय से अभी अ, उत्तर रश्मि के माध्यम से, चैनल से हम एक हम्म। देख कर श्रद्धा हो जगह है। तो अब हम हिंदू फॉलोवर है, तो अब हर परिवार में, पूरी फैमिली में वैसा कि वैसे ही माहौल हमें मिला। लेकिन हम तो बुद्ध धर्म से काफी प्रभावित हैं। तो अभी हमें कुछ पता नहीं है कैसा क्या है। अभी हम हमारी श्रद्धा थी तो यश घंटे से हम बुल्ढाना जाके मिल के भी आए हैं। बहुत बढ़िया। एक जगह पंडित जी में बड़ी करुणा है, बड़ी माया है। वो माँ की तरह है बिल्कुल। वास्तव में इनके बहुत, वो बहुत बहुत करुणा है उनकी। कभी देख, बड़ी इतनी इतनी माया ही है वो उनमें।
बड़े बड़ी बड़ी बहुत ही मातृत्व प्रेम जो कहते हैं ना, में भरा हुआ है। हमसे भी बात करते समय बहुत ही स्नेह के साथ उसी तरह से बात करते हैं। और हमने देखा है कि हमसे तो जो उपासकों से बात करते समय उनमें वो स्नेह है ही, वो हमारे गुरुजी से आया हुआ है उनमें। हमारे गुरुजी भी उसी तरह से मैत्री करने वाले हैं, और बड़ा स्नेह है। गुरुजी का स्नेह पुत्रवत है उनका, वो पिता की तरह देखकर ध्यान देते हैं। वैसा ही हमारे यशवंत जी में भी है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपको मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का, बहुत अच्छी बात है। बुद्ध धर्म में, आप हिंदू परिवार में होने के बाद भी ऐसा कोई ये नहीं। हमारे यहाँ तो जिस समय कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म में आ जाए, वो अपनी जात पकड़, अपना धर्म पकड़ कर बैठा रहे, नहीं आया है, तो केवल बाहर ही बाहर धर्म को देख रहा है। बुद्ध बात, वो किस धर्म का है उससे कोई लेन देन नहीं, वो किस जाति का है उससे कोई लेन देन नहीं। केवल इतना होना चाहिए कि वो सीलवान है क्या, वो श्रद्धा संपन्न है क्या, वो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है क्या। यदि वो है तो वो अपना भाई है। उस जाति देख लो तो समाप्त हो जाओगे, उसमें आप धर्म देख लो तो समाप्त हो जाओगे। वर्षों वर्षों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, वर्षों वर्षों से हमें जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है। एक ही हाड़ मास का व्यक्ति, सभी धर्मों में यही कहते हैं कि ईश्वर ने उत्पत्ति की है मनुष्य की, है ना। फिर भी जाति जाति में बांटा जा रहा है, धर्म में बांट रहे हैं। एक ही ईश्वर ने उत्पत्ति की है, ऐसा बोलने वाला आदमी भी ये नहीं समझ पा रहा कि भाई इसका ईश्वर अलग कैसे हो गया, मेरा कैसे हो गया, है ना। तो हम बौद्ध होने के नाते, भगवान के समय में देखिए ना, भगवान बुद्ध जी जब आए, किसी भी जगह कहाँ है भगवान ने कि मैं तो केवल ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश करूंगा, मैं केवल क्षत्रियों के लिए होगा, कहीं नहीं कहा। किसी भी वर्ण व्यवस्था का भगवान के धर्म में कोई स्थान नहीं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण देखना है तो सामान्य फल नाम का सूत्र है। सामान्य फल सूत्र में इतना सुंदर है, क्षत्रिय राजा को वो आता है, कहता है भगवान को, भगवान श्रमण धर्म का कोई फल देखने को मिल सकता है प्रत्यक्ष? भिक्षु जीवन में आने का कोई प्रत्यक्ष फल देखने को मिलता है? निर्वाण मिले ये अलग बात है, पर आज अभी कुछ मिल सकता है? तो कहते हैं भगवान, हाँ कहते हैं ये तुम्हारा सेवक है, ये तुम्हारा, तुम्हारे नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है। यदि ये कल को प्रवज्जित हो जाए तो तुम इसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? दास की तरह व्यवहार करोगे? तो कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्रमण धर्म में आ चुका है, तो मैं उसके लिए योग्य ऐसा आदर आतिथ्य सत्कार करूंगा, उसकी आवश्यकता की जो वस्तु है दे दूंगा। भगवान कहते हैं यही उसका प्रत्यक्ष मिलने वाला पहला फल है, कि उसका सम्मान हो रहा है, उसको बैठने के लिए आसन मिल रहा है, उसको भोजन आदि मिल रहा है। ये प्रत्यक्ष फल ही तो है। वो कहता है यदि मैं तो क्षत्रिय हूं, ये मेरा दास है, परंतु ये दासता, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है जिस समय बुद्ध के शासन में आप आ जाते हैं। यदि आप में ये भाव नहीं आता, अन्य धर्म का है, अन्य जाति से ऐसा सोचते ही आप बुद्ध धर्म के बारे में सोचेंगे, उस समय उस क्षण आपका धर्म समाप्त हो गया, ऐसा ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म के आधार पर बना हुआ है, ठीक है। इसमें जाति कहाँ आ गई, इसमें ऊंच और ही नीचता कहाँ आ गई? वो नहीं आई है। हमारा काम है, जिस धर्म में, देखिए हमारे वाणी में, यानी बुद्ध शासन में भी ऐसा कहीं आता, एक काम करो, तुम अपना धर्म त्याग दो और बौद्ध बन जाओ, ये नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि उपासक बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, शरण में जाकर सील का पालन करो, दान धर्म का अभ्यास करो, अपने श्रुत धर्म श्रवण का अभ्यास करो, अपनी प्रज्ञा को समझाओ। क्यों? क्योंकि सभी मरण धर्मा है, सभी अनत्य धर्मा है, सभी अनात्म धर्मा है ना। फिर तो जब यदि ऐसा है तो उसके लिए धर्म का कोई नहीं। इसीलिए जहां हो, जिस समय हो, माता पिता आपके बुद्ध धर्म को नहीं मानते, कोई आपत्ति नहीं। आप बुद्ध धर्म को मानते हो, भगवान की शरण में, आपके घर कुछ दूसरा भी रखा है, परंतु हृदय से आप बुद्ध की शरण में गए हो, भगवान को स्मरण भी कर रहे हो, और सीलवान हो, सील के आधार पर चल रहे हो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही शील के लिए है। तो पंचशील का पालन कर रहे हो, किसी प्रकार का नशा नहीं। यहां दसियों बात बताएंगे, मैं तो बुद्ध का इतना सेवक हूं, परंतु नशा नहीं छूटता, कैसे हो सकता है?
कहते हैं हम तो जन्म से ही बौद्ध है कहते हैं, परंतु नशा नहीं छूटता, व्यभिचार नहीं छूटता। कैसे हो सकते हैं? नहीं। शरण में गया हुआ व्यक्ति, आपको लगता होगा कि ये जो बुद्धं शरणं गच्छामि है ये आजीवन है। नहीं है आजीवन, ये जन्म भर नहीं है। जिस क्षण बुद्ध के अलावा आपका मन किसी दूसरे के प्रति झुकता है तो क्या होता है, ये बुद्धं शरणं गच्छामि खंडित हो जाती है। जैसे आप शील धारण किए, सील का पालन करते हुए यदि सील टूट जाता है तो सील खंडित हो गया, क्या करना पड़ता है, पुनः सील को लेना पड़ता है। वैसे ही हमारे बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है ये भी खंडित हो जाए तो क्या होगी, पुनः लेना पड़ता है। और फिर इतने वर्षों से मैं करते आ रहा हूं वो भाव नहीं, अब मैं इस तरह से चल रहा हूं, ये भाव महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी भी आप सभी लोगों से विशेष याचना है, किसी भी भिक्षु को देखते समय, किसी भी उपासक को देखते समय, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसका वर्ण कुछ भी न देखते हुए, यदि वो बुद्ध का उपासक है तो वो आपका सहधर्मचारी, धर्म का अभ्यास, समान धर्म का अभ्यास करने वाला है ना। उस तरह से उसका आपका भाव होना चाहिए। और फिर इसके बाद भी यदि कोई जो शठ कपट मोह माया आदि चीजें हैं तो उसके लिए प्रतिकार कर सकते हैं, परंतु धर्म आदि से आप यदि उस तरह से बांट दोगे तो ये बुद्ध का धर्म का जो विशेषता है, ये विशेषता कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी, ये खुल नहीं पाएगी। और शासन में कहा है, धर्म जब खुलता है तो ये लोक प्रकार होता है। यदि ये बंद रहे, प्रकाशित नहीं। यदि आप इसे एक जाति में बंद कर दो, एक वर्ण में बंद कर दो, एक घर में कर दो, प्रकाशित नहीं करेगी, ये उगनी हो जाएगी। और ये बुद्ध के शासन का प्रयोजन नहीं है। आनंद है कि आपको यशवंती जी के साथ बैठने का, बात करने का मौका मिला, उनकी दया अनुकंपा आपको देखने को मिली और आप धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। आपका इस बुद्ध शासन में उसी तरह से स्वागत है। ठीक है, अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करो और जब भी कोई भी धर्म से कोई प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, वंदामी बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। वंदामी बनते जी, माझा हा प्रश्न आहे की मी लहानपणापासून सर्वांचंच करत आहे. आता लग्न पण झालं माझं, मी 62 वर्षाची आहे. पण आता पण मी घरवाल्याचं करते, मुलांचं करते. पण म्हणजे माझ्या केल्याने त्यांचं समाधानच होत नाही. त्यांना नको, वाटतं त्याची आवश्यकता नाहीये. मला हे सांगा, हा. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पुण्याचा संचय करताय का? तसं नाही. तुम्ही भगवंताना नमन नमन नमस्कार आदि करताना हो भगवान बुद्ध जी को नमन करते हैं, उसके बाद में आप पंचशील का पालन करते हैं ना, रोज के जीवन में पंचशील अष्टशील जो हो कुछ है उनका पालन करते हैं ना, तो पुण्य का हो संचय करते हैं। ये हो पुण्य आप अपने पति के साथ बांट सकती है क्या? नहीं। ये पुण्य आप अपने बच्चों को दे सकती है क्या? नहीं। ये भौतिक स्वरूप में जो बांधी हुई चीजें हैं यही लोगों को दिखती है, ये भीतर आध्यात्म में जो धर्म का अभ्यास वो नहीं दिखाई देता। उपासिका, आप पर सबसे सुंदर सूत्र है वो तमो ज्योति परायण नाम का जो सूत्र है ना, अंधकार में उत्पन्न होकर उजाले की ओर जाने वाले जो भगवान ने बताए हैं, आप उन लोगों में आने वाले लोगों में हैं कि आए हैं अंधकार में, जन्म लिया कष्ट में, पीड़ा में, तकलीफ में, सेवा धर्म में, और अब भी उसका अभ्यास करते 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 अपने मन से श्रद्धा को मजबूत करते हुए, सील को मजबूत करते हुए, धर्म साधना को करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इस अंधकार से उजाले की ओर जाने के लिए हैं। तो आवश्यक नहीं कि आपको कोई सेटिस्फाइड हो जाए, आपका कोई हाँ इसने तो बढ़िया कर दिया। हम आपको देखिए, हम जब धर्म के करते हमने आपको कई बताया है कि धम्मसेन बनते जी जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप इनके बारे में अच्छा कह रहे हैं, अच्छे को मिलेगा। इसी धम्मसेन बनते जी के बारे में कल आपको बुरा भी सुनने को मिलेगा। बनते जी की हम प्रशंसा करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, इन यश बनते जी के बारे में आपको अच्छा मिल रहा है, कल इनके बुरा सुनने को मिलेगा। है
अच्छा बुरा ये सुनने को मिलना स्वभाव है। 8 लोक धर्म है, इससे ना तो हम बच पाएंगे ना ही आप बच सकते हैं। उसी में से एक है कि निंदा प्रशंसा का ही वो। इसीलिए कुछ नहीं, आप अच्छी तरह से निरंतरता से अपना धर्म का अभ्यास करते रहे, बढ़िया से इसी तरह से चलते रहे तो उतना पर्याप्त है। ठीक है उपासिका, किसी चीज को कुछ ऐसा बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। जिनको नहीं होता, कैसा है, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। यदि वो आपकी निंदा कर रहे हैं, आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे, पुत्र है आपके, आप माँ हैं, तो उसका से उनको उस तरह से देखो। भगवान के समय में ना पति पूजक नाम की कथा भी हमने बताए थे। पति पूजक कथा में भी तो इस तरह से वर्णन आता है। आयुष्य आजीवन भर उनकी सेवा की, और पुनः जिस लोक से आए थे उस लोक चले गए, सुगति से आए थे सुगति को चले गए। तो आपको मौका है उस सुगति तक जाने का। ठीक है ठीक ठीक ठीक। वंदना म्हणते जी, विचिकित्सा यानी क्या होता है? मुझे बुद्ध धम्म संघ में नहीं, मैं भौतिक जगत में हूँ, तो उसको कैसे देखेंगे विचिकित्सा को? विचिकित्सा यानी डाउट्स, अर्थ का डाउट्स, अनर्थ अच्छा। सोचना। हाँ, भिन्न भिन्न तरह से। तो मेरे मन में विचिकित्सा जाग गया, ऐसा कह सकते हो। और किसी किसी भी चीज के बारे में शंका आ गई, जैसे धर्म सुन रहे हैं, अब हम बताते बताते कई बार बोल देते हैं अच्छा देवलोक होता है, पुण्य करने वाला पाप करने वाला सुगति को जाता है दुगति को जाता है, तो डाउट आ सकता है, अरे किसी ने नहीं देखा पर शास्त्रों में लिखा है, तो डाउट आ गया उस समय। तो थोड़ा सा मन कंपित हो जाता है। तो ऐसे समय में पुनः बुद्ध का नहीं, भगवान बुद्ध जी तो राग द्वेष मोह को दूर कर कर मुक्त हुए हैं। भगवान बुद्ध जी तो लोकविद है, सभी लोगों को जानते हैं, है ना। शास्ता है सभी देव मनुष्यों के। तो ये लोग ऐसा समझकर ऐसा कहकर अपनी विचिकित्सा को दूर कर सकते हैं। जैसे आप अपनी विचिकित्सा को दूर कर दे तो वहां खत्म हो जाएगी। तो डाउट आ जाना, शंका उत्पन्न होना, उस वाणी पर विचार विश्वास न होना, इसे कहते हैं विचिकित्सा। ठीक ठीक है। हाँ हाँ। बंदी जी, मुझे ये पूछना था कि हमारे जो बचपन के जो कर्म रहते हैं, हमारा तो इतना कुछ समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें, हम्म। क्योंकि मैंने बचपन में मुझे वो ध्यान में समझ में आया मुझे कि मैंने मेरे मम्मी को बहुत छोटी थी तब बस से ढकेला था और मेरी मम्मी को बहुत जोर की चोट लग गई थी। तो मतलब हम्म। ऐसे जो कर्म है ये हमारे मतलब कैसे फ्रूट आता है इसका, मतलब वो वैसे ही रहता है, कैसे रहता है? वो प्लीज डिपेंड बताइए। करता है, नहीं कैसा है, डिपेंड करता है आपके, जैसे वो कर्म हो गया, जैसे बचपन में सभी से कुछ ना कुछ पाप। आप कह रहे हैं हम इतने जन्मों से जन्म लेते आ रहे हैं और उस कर्मों का विपाक इतना प्रखर है, आप सोच ही नहीं सकते। वो अनुमत के संयुक्त में कहा है ना, हमने इतनी बार यानी मनुष्य बनकर माँ का जो दूध पिया इतना है कि 4 महासागर भर जाए करके, तो इतना दूध ही पिया है। हम हमारी माँ की मृत्यु पर रोए हैं, इतनी बार रोए हैं कि ये पूरी पृथ्वी का जल जो है वो कम पड़ जाएगा उस उन अश्रुओं को इकट्ठा करने में। इतना रोए हैं, यानी कितना जन्म लिया होगा। ये संसार दुखदाई है, भगवान ने क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ ये इतना जन्म, इतनी बार जन्म, और हर बार मैं पहली बार जन्म लिया हूं, ये तो पहली बार ही है। इसी तरह से भाव होता है। और अज्ञानवश व्यक्ति पुनः पुनः उस कर्म को करता है, दुख भोगता है जन्म लेता है, दुख भोगता है जन्म लेता है, सुख पुण्य करता है सुगति को जाता है, फिर वापस आ जाता है, ये चलते रहता है। तो जब अज्ञानता में हमने जो कर्म किए उनके ऊपर अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं, उसका भी कहीं ना कहीं विपाक मिलेगा। परंतु आज जानते हुए बोध करते हुए क्यों ना हम ऐसे कर्मों का संचय कर ले कि जो इन सभी कर्मों पर भारी पड़ जाए। कैसे? मुगलायन बनती जी अपने पत्नी का कहना मानते हुए अपने अंध माता पिता को जंगल में ले जाकर डंडे से पीटकर मार दिया। अनंतरी पाप कर्म, महापाप कर्म उन्होंने किया। जन्मों जन्मों तक दुख भोगा, जन्मों जन्मों तक उसी तरह से मरते आए। परंतु जैसे ही अरहत्व हो गए, क्या हुआ? वो खत्म हो गया। परंतु ये जो दुख भोग रहे थे, इस समय वो अग्र श्रावकों के लिए पारमिताएं भी तो पूर्ण कर रहे थे ना। अग्र श्रावकों के धर्मों भी तो अभ्यास कर रहे थे कि नहीं? वो तो नहीं रुका उनका, वो कर्म का विपाक दे रहा है।
परंतु उनका धर्म का अभ्यास ये भी चल रहा है। तो वो जब कर्म का, जैसे अभी उपासिका ने कहा कि हम परिवार में ऐसे हैं, आज जीवन भर सेवा की है, ये एक कर्म का विपाक हो गया, ये जीवन की सेवा। परंतु आज कर रहे हैं ना, इस अरे मैं तो दरिद्रता में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने दरिद्र रहना चाहिए, मैंने तो बुरे काम करने चाहिए, मैंने तो गलती करना चाहिए, इस तरह का कोई यदि चिंतन कर ले तो क्या होगा? मनुष्य जीवन में जो आने का प्रयोजन है वो व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन बड़ा बहुमूल्य है, यह कर्म की भूमि है, इसमें सत्कर्म करो, व्यर्थ की चीजों को त्याग दो। अपना किया हुआ कर्म जैसे जैसे फल देगा वो देगा ही, परंतु उस कर्म का अधिक चिंतन करते हुए अपने पुण्य के क्रियाओं में बाधा उत्पन्न न हो। जिस समय जाग जाए उस समय ही पुण्य का संचय यदि कर ले तो वहीं से हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए बगैर किसी डर के, बगैर किसी चीज के निरंतरता से पुण्य का संचय करते रहो। जो अतीत में हो गया वो भी विपाक देगा, परंतु जैसे ही धर्म का बोध हो जाए वो खत्म हो जाएगा। जैसे अरहंत अंगुलीमाल बनते जी हजारों लोगों की हत्या की है। मनुष्यघात सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तो मनुष्य की हत्या करना तो है, तो उन्होंने की, परंतु उसका विपाक कितना मिला? छोटा सा मिला। यदि अरहंत नहीं होते तो अवीची महानरक, रौरव महानरक, ऐसे ही नरक में जन्म लेते। क्यों? धर्म को बोध करते ही कर्म विपाक क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। उसका उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो वजन है, उसकी जो ताकत है, वो हल्की सी गौन हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए कहा है, जैसे कोई पाप करने वाला, हम हमेशा चार अपाय में जन्म लेते हैं, परंतु श्रोतापन्न होते ही चार अपाय से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए उसको ध्यान रखो। ठीक, इतना पर्याप्त है।